आप मुझे बताओ ये कौन सा कलर है? आपका आंसर होगा रेड। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इमेजिन करो एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में रेड कलर आज तक कभी देखा ही नहीं। अब आपको उस पर्सन को एक्सप्लेन करना है रेड कलर कैसा दिखता है। क्या आप कर पाओगे? नो मैटर आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उसको कभी बता ही नहीं पाओगे रेड कलर कैसा दिखता है। विश्वास नहीं हो, ट्राई करो। आप उसको क्या बताओगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है रेड कलर की? आप ये बताओगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो रेड कलर होता है। वो पूछेगा फिर भाई रेड कलर दिखता कैसे है? आप बोलोगे भाई रेड कलर रेड जैसा दिखता है। जब उसने देखा नहीं तो आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन ये है, जो हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे वो लैंग्वेज का बैरियर है, क्या हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी कमी है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या फिर वो जो एक्सपीरियंस है रेड कलर देखने का वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। चलो अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा डीप लेकर चलते हैं। इमेजिन करो मैं एक स्पेसशिप लेकर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास चला जाता हूँ, मान लो, ठीक है। अब बेस्ड ऑन फिजिक्स मैं वहाँ पर क्या देखूंगा? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखूंगा। मैं उस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन देखूंगा। मैं देखूंगा उसकी एक्सरेशन डिस्क जो चारों तरफ ग्लो कर रही होगी, और मैं आसपास स्टार्स देखूंगा, डीप स्पेस देखूंगा और बहुत कुछ देखूंगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं वहाँ पर कुछ फील भी तो करूँगा। मैं देखूंगा कि स्पेस टाइम कैसे बैंड होता है जब ब्लैक होल वहाँ पर होता है, इंटेंस ग्रेविटी कैसी फील होती है, और डार्कनेस कैसी फील होती है। एक तरफ जब डीप स्पेस में डार्कनेस होगी और जो ब्लैक होल की जो डिस्क होगी वो ग्लो कर रही होगी, तो उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? आप समझ रहे हो? मतलब मैं फील करूँगा कुछ। अब मैं उस ब्लैक होल को देखकर मैं आ जाता हूँ वापस अर्थ पर। अब आप मेरे से पूछते हो हाँ भाई ब्लैक होल, तो वहाँ पर ब्लैक होल के पास गया था, ब्लैक होल कैसा दिखता है? अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगा ब्लैक होल कैसा दिखता है? मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगा? मैं कहूँगा भाई मैंने ब्लैक होल देखा था, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सरेशन डिस्क थी और वहाँ पर ना इवेंट हो रहा था और स्पेस में स्टार्स थे और ब्लैकनेस थी चारों तरफ। ऐसा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपको पहले से ही पता था। मतलब आप समझ रहे हो, वो तो आपको पता ही था, वो तो मुझे ही पता था कि मैं ब्लैक होल के पास जा रहा हूँ तो मैं ये सब चीज़ देखूंगा। बट जो मैंने वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस करा, क्या मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता पाऊंगा? नो मैटर मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं आपको वो एक्सपीरियंस कभी बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे माइंड के अंदर है। मतलब मैं जो भी वर्ड बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इमेजिन करोगे। मतलब रियल एक्सपीरियंस जो मेरा माइंड के अंदर है मैं वो आपको कभी बता ही नहीं पाऊंगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें जो पूरी दुनिया लगती है वो फिजिकल लगती है। मतलब जो भी चीज़ है वो सब फिजिकल है, और जो चीज़ हमें नॉन फिजिकल लगती है वो हमें लगता है वो फिजिकल चीज़ों से प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स 1 2 3 4, यूनिवर्स के अंदर 1 2 3 4 कहीं पर भी नहीं है, बट हम ह्यूमंस उन सिंबल को यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए। तो वो नंबर है तो नॉन फिजिकल, बट हमने उसको यूज़ करा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, हम फिजिकल है ना, हमारी बॉडी फिजिकल है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो वो नंबर भी एज अ फिजिकल काउंट हो जाते हैं, हम कर लेते हैं, वैसे नॉन फिजिकल है। सेकंड चीज़ हमारे थॉट्स, हमारा एक्सपीरियंस। अब जब हम वहाँ पर ब्लैक होल के पास में गया तो मैंने उस लाइट को कैप्चर करा अपनी आंखों में, वो लाइट भी फिजिकल थी, मेरी बॉडी फिजिकल है, ठीक है। अब मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने अंदर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी फिजिकल होना चाहिए बेस्ड ऑन साइंस। तो साइंटिफिकली पूरा यूनिवर्स फिजिकल है, मैटर से बना है, एनर्जी से बना है, पार्टिकल से बना है। बट क्वेश्चन ये है, जो एक्सपीरियंस है रेड कलर देखने का, जो मैं ब्लैक होल देख कर आया था, वो जो एक्सपीरियंस है वो फिजिकल है नॉन फिजिकल है? अगर वो फिजिकल है तो हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा ब्लैक होल कैसा दिखा था, या आप क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे जो रेड कलर है वो उस पर्सन को आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे जो इसने आज तक रेड कलर नहीं देखा था? और इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी 1, हमारी कम्युनिकेशन में कुछ कमी है, मतलब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। बोलते हैं ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा उस फीलिंग को। सेम वो चीज़ तो फिजिकल है, मतलब वो फिजिकल प्रोसेस से क्रिएट हो रही है, बट उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में कुछ अभी कमी है। पॉसिबिलिटी 2, समथिंग बिग इज मिसिंग, मतलब जो गैप है एक्सपीरियंस का और फिजिकल रियलिटी का, उसमें एक गैप है जो हम ढूंढ नहीं पा रहे। कुछ, मैं नहीं कह रहा नॉन फिजिकल है वो एक्सपीरियंस या वो फिजिकल है, कुछ बड़ा मिसिंग है। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लोगे, सपोज रेड कलर की आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर कर लोगे, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लोगे, आप सब कुछ कैप्चर कर लोगे, बट वो एक्सपीरियंस जो आपके अंदर प्रोड्यूस हुआ इस रेड कलर को देखने के बाद, वो फिजिकल रियलिटी से बहुत बड़ी चीज़ है जो कि फिजिक्स इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। पॉसिबिलिटी 3, मतलब जो एक्सपीरियंस है वो भी एक फिजिकल चीज़ ही है, मतलब फिजिकल प्रोसेस से क्रिएट हो रहा है, बट उसको हम अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमारी थ्योरी अभी वीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से पहले आप किसी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाने लग जाओ, वो कभी समझ नहीं पाएगा। आज के डेट में हमारे पास फ़ोन है, अगर आप 10,000 साल पहले किसी एक
आज मेरे को फ़ोन दोगे तो वो उसको चलाना नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं क्या हुआ है फ़ोन। मतलब हमारा भी अभी कुछ जो थ्योरीज हैं वो वीक हैं, इन फ्यूचर में भी हम वो एक्सपीरियंस को भी कैप्चर कर लें। अब आप ये सोच रहे होंगे ये एक्सपीरियंस मैटर क्यों करता है, रेड कलर देखने का, ब्लैक होल देखने का इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है, हम ह्यूमंस बिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट हैं। मतलब बिग बैंग होने के बाद, हमारा सोलर सिस्टम बनने के बाद, अर्थ को बनने के बाद और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने के बाद हम ह्यूमंस यहाँ पर बैठे हैं। आप वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब हम बने हुए फिजिकल प्रोसेस से हैं और हमारी पूरी बॉडी फिजिकल है, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस है रेड कलर देखने का, ब्लैक होल देखने का, वो हमें लगता है नॉन फिजिकल, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते दूसरों को। अब ये इसलिए मैटर करता है, अगर साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती ये एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है, या ये फिजिकल है नॉन फिजिकल है, इट मीन्स साइंस इनकम्प्लीट है। इसलिए नहीं कि साइंस बेकार हो गई या फिजिकल में पढ़ रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि साइंस कभी भी हमारे माइंड के अंदर घुसकर ये नहीं पता कर सकती कि हमारे माइंड के अंदर वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है। अगर हम अपने ब्रेन के अंदर सारे न्यूरॉन को मैप कर ले तो भी हम ये नहीं बता सकते कि वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है। ये है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। सारी बात यहाँ पर कॉन्शियसनेस की हो रही है। देखो हम रियलिटी के बारे में सब कुछ पता है, अगर ये एक्सपीरियंस कुछ बड़ा चीज़ हुई हमारे इमेजिनेशन से, इसका मतलब रियलिटी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक बाहर वाला वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, और एक इनर वर्ल्ड। और मे भी हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लिविंग बीइंग अर्थ पर, जैसे हम ह्यूमंस हैं, दूसरा ह्यूमन किसी जो रियलिटी है वो दूसरे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके जो खुद के एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है, बट वो अपने एक्सपीरियंस दूसरे को शेयर नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, बट वो कर ही नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, यूनिवर्स चाहता ही नहीं है। अब अर्थ पर बहुत सारे लाइफ रहती है हम ह्यूमंस के अलावा, बर्ड्स रहती हैं, शार्क, डॉल्फिन्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं। हर एक लिविंग बीइंग में भी चीज़ों को अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, वो उसके खुद के अंदर माइंड में है, मतलब उसकी एक अलग ही दुनिया है। बट वो उसका जो माइंड है वो कोई दूसरा मतलब पर्सन कभी उसको समझ नहीं सकता। आप समझ रहे हो? मतलब रियलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम दूसरों को भी। आप क्या थोट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।